जोरों पर है। कपल की तरफ से भी इस बात को अब साफ कर दिया गया है। हाल ही में मंदाना ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी जानकारी शेयर करते हुए बताया कि अब पलाश और उनकी राहें अलग हो चुकी हैं। कपल के इस फैसले से फैंस हैरान हैं। पिछले ही महीने दोनों ने बड़े ही जोरों शोरों से शादी का ऐलान किया था। कुछ ही दिनों पहले सोशल मीडिया पर दोनों सबसे चर्चित जोड़ी के रूप में शुमार थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों की राहें अलग हो गई। स्मृति और पलाश की पिछले महीने 23 नवंबर को शादी होने वाली थी। हालांकि उसी दिन शादी को कैंसिल कर दिया गया। शादी से पहले पलाश और स्मृति ने धूमधाम से प्री वेडिंग सेरेमनी को सेलिब्रेट कर अपनी शादी का ऐलान किया था। खबर आई थी कि मंदाना के पिता को हार्ट अटैक आया है और इसी वजह से शादी को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। लेकिन कुछ ही समय बाद ऐसी खबरें सामने आई कि पलाश का अफेयर है और इसी वजह से मंदाना ने पलाश से शादी करने से इनकार कर दिया है। ऐसी खबरों की चर्चा जोरों पर होने लगी कि पलाश के अफेयर के चलते ही शादी को कैंसिल कर दिया गया है। इस शादी के कैंसिल होने के साथ ही पलाश का नाम एक के बाद एक 3 लड़कियों से जोड़ा गया। इनमें सबसे पहला नाम था मैरी डिकोस्टा का। मंदाना की शादी जैसे ही कैंसिल हुई तो उसके कुछ ही घंटों बाद ऐसी खबरें उठने लगी कि पलाश का मैरी डिकोस्टा नाम की लड़की के साथ अफेयर था और इसी के चलते शादी को तोड़ दिया गया। खबरें उठी कि उनकी मुलाकात पलाश से एक प्रोजेक्ट के दौरान हुई। मैरी के नाम पर चर्चा और बढ़ गई जब पलाश और मैरी की एक फ्लर्टी चैट सामने आई। इसके बाद ऐसे कयास लगाए जाने लगे कि पलाश और मैरी के अफेयर के चलते ही शादी को तोड़ा गया है। सोशल मीडिया पर मैरी को लोगों की ओर से बुरी तरह ट्रोल किया गया। आखिरकार मैरी की तरफ से अपने इंस्टाग्राम हैंडल के माध्यम से सफाई दी गई कि ये चैट पुरानी है, दोनों के बीच में कोई अफेयर नहीं था। उन्होंने कहा कि वो पलाश के साथ किसी भी तरह के रिश्ते में नहीं थी। मैरी ने बताया कि 29 अप्रैल से लेकर 30 मई के बीच उनकी पलाश से बात हुई और वो भी सिर्फ 1 महीने चली। मैरी ने बताया कि वो पलाश से कभी मिली तक नहीं। अपने एक लंबे चौड़े नोट में मैरी ने ये भी लिखा कि मैं क्रिकेट को बहुत पसंद करती हूँ। स्मृति मंदाना भी मुझे बहुत पसंद है। मैं किसी भी औरत के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैरी डिकोस्टा के साथ चर्चाएं अभी थमी ही नहीं थी कि एक और लड़की का नाम पलाश के साथ जोड़ा गया। ये नाम था नंदिका द्विवेदी का। इंस्टाग्राम बायो के मुताबिक नंदिका एक पर्सनल ट्रेनर और कोरियोग्राफर है। जानकारी के मुताबिक नंदिका पलाश और मंदाना की शादी के लिए सांगली आई थी। दोनों की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद नंदिका भी मंदाना के फॉलोअर्स के निशाने पर आ गई। नंदिका को बुरी तरह ट्रोल किया गया। इसके बाद नंदिका ने अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को लिमिट कर लिया। मैरी डिकोस्टा और नंदिका द्विवेदी के बाद एक और लड़की के साथ पलाश का नाम जोड़ा गया और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि पलाश की शादी की कोरियोग्राफर गुलनाज खान थी। दावा किया गया कि गुलनाज और पलाश का अफेयर चल रहा है, जिसके कारण मंदाना की शादी टूट गई। गुलनाज खान बॉलीवुड के कोरियोग्राफर बास्को सीजर की टीम में काम किया करती हैं। हालांकि जैसे ही गुलनाज का नाम पलाश के साथ जोड़ा गया, गुलनाज ने एक लंबा चौड़ा नोट लिख सफाई पेश की। उन्होंने बताया कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं, वो पलाश को केवल पेशेवर तौर पर जानती हैं। गुलनाज भी पलाश और मंदाना की शादी के लिए सांगला पहुंची थी। बता दें, इन तमाम कयासों के बीच फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी मौजूद नहीं है कि मंदाना और पलाश की शादी आखिर क्यों कैंसिल हुई। फिलहाल मंदाना और पलाश ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। मंदाना ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से प्री वेडिंग की फोटो और वीडियोस भी डिलीट कर दिए हैं। कपल की तरफ से इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि अब ये शादी नहीं होगी। दोनों की राहें जुदा हो चुकी हैं। हालांकि दोनों की क्लैरिफिकेशन के बाद फैंस की ओर से लगाए जाने वाले तमाम कयास जारी हैं। जितने मुंह उतनी बातें। बहरहाल आप हमें बताइए, क्या आपको भी लगता है कि पलाश के अफेयर की वजह से ही मंदाना ने ये शादी कैंसिल की है या फिर कोई और कारण भी हो सकता है? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में और देश और